हेलो जी, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। सुबह के जो है मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। लकी स्कूल चला गया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। सो ये मेरा जो है मॉर्निंग रूटीन में किचन का लास्ट काम होता है, बर्तन साफ़ करके ब्रेकफास्ट के और किचन को क्लीन करना। इस काम के बाद जो है मैं 2 ढाई घंटा फ्री रहती हूँ, या मेरे पास अगर कोई एक्स्ट्रा काम है तो उस काम के लिए मेरे पास टाइम बच जाता है। सिर्फ़ एक ही रीज़न से कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। गर्मियों में मेरा उठने का टाइमिंग 4 पौने 4 का रहता है, लेकिन जैसे अभी हल्की-हल्की ठंड शुरू हो गई है, आगे और ज़्यादा ठंड आएगी, तो मेरा उठने का टाइम 1 घंटा मैं आगे शिफ्ट कर देती हूँ, यानी कि 5 पौने 5 बजे मैं उठती हूँ। और जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था लास्ट व्लॉग में कि आजकल मेरी बॉडी में जो है बहुत सारे चेंजेस जो है मैं फ़ील कर रही हूँ, तो बहुत सारी बहनों के कमेंट्स भी आए हैं। अपने उन्होंने जो है मुझे एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें बताई हैं कि रीज़न क्या हो सकता है। तो मुझे भी रीज़न सेम लग रहा है, कहीं न कहीं मैं नोटिस कर रही हूँ वो चीज़ इंटरनली भी और एक्सटर्नल भी। सो अभी मुझे जाना है डॉक्टर के पास, बट टाइम नहीं लग पा रहा है। अभी जो है लकी के प्री बोर्ड्स मंडे से चालू है, तो लकी के प्री बोर्ड्स के चलते भी मैं थोड़ा-सा बिज़ी चल रही हूँ। यही रीज़न है कि पिछले 2-3 दिन से फिर से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया है। देखिए, मेरा मानना ये है कि बच्चों की पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। माना कि ये हमारा जॉब है, ये हमारा काम है, हमें अपने इस काम के प्रति भी जो है सजग रहना चाहिए और कंटिन्यू हमें रखना चाहिए। बट ये रहता है कि यार बच्चे थोड़ा-सा जो है ना, बच्चों का कंसंट्रेशन ख़राब होता है जब हम पूरे घर में जगह-जगह कैमरा लेके घूमते हैं, ट्राइपॉड लेके घूमते हैं, वॉइस ओवर करते हैं। बच्चों का थोड़ा-सा कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। फिर लकी के 3 ट्यूशन्स हैं, 2 ट्यूशन घर में होते हैं, 1 ट्यूशन जो है अभी मैंने उसको इंस्टीट्यूट जॉइन कराया है, तो वहाँ का भी पिकअप ड्रॉप रहता है और उसमें तो पूरा 2 घंटा जाता है। और बहुत ज़्यादा मेरा रूटीन बिज़ी होने के कारण अभी लकी के ट्यूशन के लिए हम लोगों ने ड्राइवर रखा है, क्योंकि जब मैं पिकअप ड्रॉप कर रही थी तो मुझे वहीं पे 1 घंटा बैठना पड़ता था इसके इंस्टीट्यूट के सामने, क्योंकि हमारे घर से इसके इंस्टीट्यूट का लगभग आधे घंटे का रास्ता है। तो पहुंच के मैं वापस आती थी, तब तक वापस जाने का टाइम हो जाता था। तो यहाँ से 5 बजे मैं घर से निकलती थी, 5:30 इंस्टीट्यूट पहुँचती थी, 5:30 से 6:30 मुझे वहीं बैठना पड़ता था, 6:30 बजे वहाँ से चल के 7 बजे वापस आते थे। अब 7 बजे आने के बाद डिनर वगैरह बनाने में मैं काफ़ी लेट हो जा रही थी। सो इसी के चलते जो है ड्राइवर हस्बैंड ने अरेंज किया है। अब ड्राइवर ही इसका ट्यूशन से पिकअप ड्रॉप करता है, तो शाम के मेरे वो 2 घंटे भी बच जाते हैं। उन 2 घंटों में भी मैं अपना जो है डिनर का या मेरे घर के जो इवनिंग के रूटीन के जो काम रहते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। बाकी 2 ट्यूशन्स उसके घर में होते हैं, ट्यूटर्स भी आते हैं, तो इस वजह से जो है मुझे थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता है कि मैं बच्चे की पढ़ाई को डिस्टर्ब करके मैं अपने काम को प्रेफ़रेंस दूँ। सो जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। और एक बहन ने जो मुझसे हेयर फॉल के लिए कोई रेमेडी माँगी थी, तो वो ऑयल जो है वो मैं बना चुकी हूँ। वो वीडियो एडिटिंग पे चल रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल कंटिन्यूएशन में व्लॉग आ जाए और कल के व्लॉग में जो है मैं वो ऑयल की रेसिपी या रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत हेल्दी ऑयल जो है वो मैंने बनाया है और पर्सनली मैं उस ऑयल को यूज़ करती भी हूँ, मैं बनाती रहती हूँ। सो अगर कल व्लॉग नहीं आया तो इससे नेक्स्ट व्लॉग जो भी आएगा, जब भी आएगा, उस व्लॉग में जो है वो ऑयल की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो व्लॉग जो है वो एडिटिंग पे लगा हुआ है और ऑयल जो है वो मैं बना चुकी हूँ। तो यहाँ बर्तन मेरे सारे हो गए हैं और लगे हाथ मैंने जो ये मेरा डिश वॉश मतलब साबुन और ये हैंड वॉश वगैरह रखने का जो स्टैंड है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अच्छा, उस पे ना क्या रहता है कि हम बेशक से कुछ भी रखें या ना रखें, लेकिन वो गंदा हो जाता है। डेली बेसिस पे अगर हम उसको साफ़ करते तो उसमें दाग भी नहीं पड़ता, क्योंकि स्टील का है। और साबुन बेशक हम बिना होल वाले कंटेनर में रखें, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा टपक-टपक के ना पूरा वाइट और पूरा अजीब-सा हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि दिन में 1 बार तो मैं ज़रूर से उस स्टैंड को साफ़ कर लूँ।
गैस मेरी जितने बार खाना बनता है उतने बार मैं कपड़ा लगाती हूँ, जितने बार मेरा किचन का काम रहता है उतने बार जो है मैं गैस को साफ़ करती हूँ, क्योंकि कांच का जो है ये मेरा कुक टॉप है। बहुत बार शिकायतें होती हैं कि हमारा जो है कांच का कुक टॉप हमने ख़रीदा था और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो जी मेरे इस वाले कुक टॉप को, ये मेरा लकी हुआ उसके 1-2 साल के बाद ही मैंने लिया था। तो लगभग मेरे इस कुक टॉप को 15 से 16 साल बहुत आराम से हो गए हैं, और मैंने सिर्फ़ एक बार इस कुक टॉप की सर्विस करवाई है, जब हम लोग इस वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि मेरे इस जो है चूल्हे पे ये चूल्हा सिलेंडर पे चल रहा था, और जब आप सिलेंडर पे चूल्हा चलाते हो और उसके बाद गैस पाइपलाइन में कनेक्ट करते हो ना, तो उसकी एक बार सर्विस करानी ही पड़ती है। कुछ इसकी सेटिंग्स चेंज होती हैं, इसका गैस का जो पाइप है वो चेंज होता है चूल्हे का। तो तब मैंने सिर्फ़ इसकी जो है चूल्हे की सर्विस कराई थी, उसके अलावा मुझे कोई इशू, कोई प्रॉब्लम इस चूल्हे में आज तक नहीं आया है। 15-16 साल से मैं कंटिन्यूएशन में यही चूल्हा यूज़ कर रही हूँ, और बीच में ये 2-3 साल जो है रखा भी रहा है, जब हम इससे पहले वाले फ्लैट में थे, क्योंकि वहाँ पे इनबिल्ट चूल्हा था, जो इसमें स्लैब में जो इनबिल्ट चूल्हा होता है वो था, तो मेरा ये पैक करके रखा हुआ था। सो थोड़ा-थोड़ा अगर हम लोग चीज़ों की देखभाल में ध्यान लगाते हैं ना, या हम छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपके घर का कोई भी चीज़ हो, कोई भी किचन का आइटम हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। काम ख़त्म करके मैं बालकनी में आई थी, और ये पालक जो है ये मैंने पिछले साल जो है इसमें बीज डाला था। जिस साल मैंने बीज डाला था ना, उस साल बहुत घना पालक था। उसके बाद से इसकी मैं 2-3 बार गुड़ाई भी कर चुकी हूँ, लेकिन अपने आप ये पालक उगता है और इतना निकल जाता है कि मेरा एक टाइम का काम चल जाता है। साथ ही ये मैंने करेले की बेल लगाई हुई है, और इसमें ना छोटे-छोटे बहुत सारे करेले लगे हुए हैं। बट ये छोटे-छोटे ही लाल हो जाते हैं। मैंने इसमें, जैसे माली आया था ना, वो दवाई भी डाल के गया था, बट उससे भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं। सो आज मैं ये सोच रही थी कि मैं इसमें गूगल की धुमनी दे देती हूँ। हो सकता है कि करेले जो है ये छोटे-छोटे जो लाल हो रहे हैं ये होने बंद हो जाएँ, और क्योंकि करेले, इतने करेले इसमें लगे हुए हैं ना, छोटी सी बेल में बहुत सारे करेले लगे हुए हैं। अगर ये बड़े हो जाएँ तो ये है कि सब्ज़ी बन जाए और ऑर्गेनिक सब्ज़ी हमें मिल जाए। इसमें एक करेला जो है ये अपने आप बड़ा हुआ था, और उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं यार, अगर एक करेला बड़ा हुआ है तो बाकी भी हो सकते हैं, तो मैं इसमें धुमनी दे के देख लेती हूँ। सो आज मुझे इसमें धुमनी देनी है, क्योंकि जैसे जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे ना, वो खेतों में जैसे सब्ज़ियाँ उगाते थे तो बोलते थे कि छूत मान जाता है पौधा, उसके बाद ये इस तरीके से सब्ज़ियाँ ख़राब होने लगती हैं। बट ये मैंने जब इसमें करेले लगने शुरू हुए थे तब से ही छोटे-छोटे करेले इसमें लाल हो रहे हैं। और एक जो है मैंने सब्ज़ी बनाई थी गर्मियों में, तो करेला पका हुआ निकला था, उसी का बीज मैंने जो है ये डाला था। सो मैंने यहाँ अंगारी बना के इसके ऊपर गूगल डाल दिया है। अब जैसे-जैसे हवा चलेगी ना, वैसे-वैसे ये पौधे खुद से ही ये धुनी ले लेंगे, और ये गूगल की धुनी हमें अपने घर में भी करनी चाहिए। बहुत अच्छी होती है, घर में फ्रेशनेस बनी रहती है। और यहाँ आ गई हूँ मैं लंच की तैयारी करने के लिए। लंच में आज मैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस और मेरे बच्चों की फ़ेवरेट जो है आज रेसिपी बनाने वाली हूँ, और बहुत लंबे टाइम के बाद जो है ये रेसिपी मैं बना रही हूँ, और आप लोगों के साथ भी बहुत लंबे टाइम के बाद शेयर कर रही हूँ। सो आज मैं बनाऊंगी स्टफ़्ड कैप्सिकम। पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग शिमला मिर्च नहीं खा रहे थे, क्योंकि एक बार जो है शिमला मिर्च में कीड़ा निकला था, और बिल्कुल धागे जैसा पतला, जो सूट सिलने वाला धागा होता है उतना पतला और बहुत लंबा कीड़ा था। उसके बाद से मैं शिमला मिर्च नहीं बना रही थी। सो मैंने जो है छौंक हींग, जीरा सरसों के तेल में डाल के और लहसुन, अदरक, प्याज सब भुनने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ प्याज भुन रहा है, तब तक जो है मैं अपने टमाटर छील के काट ले रही हूँ। और ये मैंने बॉइल्ड वाटर में जो है भिगो के रखे हुए थे, जिससे छिलका बहुत आसानी से टमाटर का उतर जाता है और टमाटर अच्छे से गल जाता है। क्योंकि आप जितना मर्जी टमाटर को पका लो, छिलका कभी नहीं पकता है। सो यहाँ प्याज भुनने के बाद मैंने टमाटर डाल के बेसिक मसाले, जो भी हम हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर जो खाते हैं, वो मसाले डाल के अच्छे से मैंने मसाले को भून लिया था। आलू जो मैंने बॉईल करके मैश करके रखे हुए थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब इसको फिर से 3 से 4 मिनट के लिए मैं अच्छे से पका लूँगी, ताकि सारे मसाले, आलू सब अच्छे से एक दूसरे के अंदर
घुल मिल जाए। शिमला मिर्च जो है वो मैंने धो के अच्छे से और वो रेडी कर लिया। अब मैं इनको अच्छे से पहले कपड़े से पोंछूंगी, क्योंकि हमने ऑयल में डीप फ्राई करनी है, तो अगर ज़रा सी भी गीली रह गई ना, एक तो मिर्च जो है, चाहे शिमला मिर्च हो चाहे हरी मिर्च हो, आप तेल में डालते हो तो वो फटकती है, क्योंकि इसके आउटर जो लेयर होती है ना, बहुत पतला छिलका होता है जो कि तेल में जाते ही और मिर्च से अलग हो जाता है, जिसके कारण ये चटकती है। सो मैंने इसको शिमला मिर्च को खाली कर लिया अच्छे से, बीज निकाल के। ऐसे ही मैं सारी ही मिर्चें जो है अंदर से बीज निकाल के अच्छे से खाली करके और रख चुकी हूँ। अब इसमें हम स्टफ़ करेंगे जो मसाला हमने रेडी किया था। अच्छा, आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मसाला बिल्कुल ठंडा होने दें, उसके बाद आप इसमें फ़िल करें, नहीं तो आपका हाथ जलने का डर रहेगा। मुझे ये है कि मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। सो मैंने गरम गरम मसाला ही इसमें फ़िल कर लिया है, और जो स्पून की का पीछे का हिस्सा होता है ना, उससे अगर आप इसको फिल करेंगे ना तो शिमला मिर्च अच्छे से भर जाती है। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे ही डाल के और नहीं दबा दबा के भरेंगे तो ये अंदर से खाली रह जाती है। सो यहाँ मैंने सारी शिमला मिर्च अच्छे से स्टफ़ कर ली है। और ये शिमला मिर्च तलने का, या हरी मिर्च, जब भी आप हरी मिर्च भी तलते हो ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कभी भी हमें डाल के छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये उछलता है बहुत दूर तक, फटकता है बहुत दूर तक तेल, और जलने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, अगर शिमला मिर्च हल्की सी गीली भी होती ना, तो भी ये तेल जो है पानी जाने से बहुत दूर तक चटकता और उसमें भी जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बाहर की जो आलू की मैंने इसके ऊपर लेयर करी थी ना, इससे शिमला मिर्च के अंदर तेल नहीं जाता है, ऊपर की लेयर इस तरीके से जल जाती है। और सबसे पहले ना शिमला मिर्च को उल्टा करके तलना है, सीधा नहीं तलना है। आप उल्टा करके तलोगे तो जो मैंने अभी आपको दिखाया, आलू की लेयर पक जाती है, उसके बाद शिमला मिर्च के अंदर तेल नहीं जाता है। तो ये एक बहुत छोटी सी और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है स्टफ्ड कैप्सिकम जब आप डीप फ्राई करके बनाते हो। और शैलो फ्राई करके भी जो है शिमला मिर्च बनती है, बट मेरे घर में पसंद नहीं आती है। शैलो फ्राई में भी आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जब आप शैलो फ्राई कर रहे हैं तो पहले उसको उल्टा करके रखें। जो ऊपर वाला साइड है उसको नीचे की साइड पहले उसको पका लें, ताकि उसका मसाला बाहर ना निकले अल्टा पल्टी करते टाइम। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।